जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ट्यूटोरियल करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग वार्षिक 2024 कर रहे हैं। सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का पूरा संस्करण है और ये हमारा कंटिन्यू वीडियो सीरीज़ है। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसके लगभग कंप्लीट करने के कगार पर आ गए हैं, जो पूरा बुक खत्म होने वाला है। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70th बीपीएससी देने वाले हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा, ताकि उनके करंट अफेयर की तैयारी और अच्छे से हो सके और वो भी करंट अफेयर में अपने आप को अच्छा महसूस करा सके। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपका करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो सके, और जितना ज़्यादा रिवाइज हो सकेगा उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था, वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू कर दिया था। आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, यहाँ से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। शुरू करने से पहले फिर से आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 ये सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने तथा इसके तरीकों में बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका का शुरुआत किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने तथा इसके तरीकों में बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार उद्देश्य सरकार है महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार का है उद्देश्य सरकार तो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधार लाना। अगला, उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उद्देश्य से क्या है तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उद्देश्य से क्या है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना। आगे, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए साक्ष्य ई समन न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों में तीव्रता लाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए साक्ष्य ई समन न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों में तीव्रता लाना है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया। इसके तहत भारत में 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 718 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया। इसके तहत भारत के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। आगे, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने NBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता किया। इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता किया। इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता करने पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया।
केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता में पिछले एक दशक में 165% की वृद्धि हुई है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 302.01 गीगावाट हो गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में 165% की वृद्धि हुई है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.01 गीगावाट हो गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे संस्करण की घोषणा की। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे संस्करण की घोषणा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घसीटादास और तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दी है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घसीटादास और तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दे दी है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य के सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की घोषणा की। गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन अरण्यके ने SBI फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप विकसित किया। यह ऐप जंगली हाथियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने पर एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन अरण्य ने SBI फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप विकसित किया। यह ऐप जंगली हाथी के ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। आगे, भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा की। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिससे एक ही ट्रैक पर टकराव को रोकने के लिए विकसित किया गया। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा की। कवच एक संचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिससे एक ही ट्रैक पर टकराव को रोकने के लिए विकसित किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस ATM शुरू किया गया। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस ATM शुरू किया गया। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नलगंगा-वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुरक्षा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नलगंगा-वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHC एयर पोर्टल लॉन्च किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHCR पोर्टल को लॉन्च किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की घोषणा की। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत में व्यक्तियों को सशक्त करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की घोषणा की। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत में व्यक्तियों के सशक्त बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी।
इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। केंद्रीय मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने MSME के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने MSME के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव किया। भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादन मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला बनी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों को 109 किस्में जारी की। इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्मों कल्प स्वर्णा और कल्प शताब्दी को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल फसलों में 109 किस्में जारी की। इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्में कल्प स्वर्णा और कल्प शताब्दी को भी लॉन्च किया। आगे पंजाब सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की है। पंजाब सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ से मिलकर नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ से मिलकर नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं की सक्रिय भूमिका निभाने का प्रोत्साहन किया। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की। हाल ही में मद्रास सरकार ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की। रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन पर्वतारोहियों के अभियान दल में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7,800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। इस अभियान को K2K कंचनजंगा से किलिमंजारो नाम दिया। रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन पर्वतारोहियों के अभियान दल ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7,800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। इस अभियान को K2K कंचनजंगा से किलिमंजारो नाम दिया। आगे जुलाई महीना 2024 के लिए, तो आइए जुलाई महीना में सारे करंट अफेयर को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकें वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, महानेता एवं सेलिब्रेटिंग भारत का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकें वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, महानेता और सेलिब्रेटिंग भारत का विमोचन किया। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेक वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की। इस नई प्रजाति का नाम अपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया।
वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेक वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की। इस नई प्रजाति का नाम आपातानी जनजाति पर रखा गया है। एयर इंडिया ने भारत के पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की। एयर इंडिया ने भारत के पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को शुरुआत किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निवेश को बढ़ावा देने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक विनिर्माण 2024 पारित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विनिवेश को बढ़ावा देने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 पारित किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्या कला मेला और दिव्या कला शक्ति का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत भर में दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्या कला मेला और दिव्या कला शक्ति का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों को और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है। सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आपस में सहयोग करेंगे। सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देश के केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आपस में सहयोग करेंगे। बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की। बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करने की घोषणा की। साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम को अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करने की घोषणा की। साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम को अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की। राजस्थान और मध्य प्रदेश में परवर्ती काली सिंधी चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंधी चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की दो नई प्रजातियों को खोज की, जिसका नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा जाएगा। पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की दो नई प्रजातियों की खोज की, जिसका नाम MS स्वामीनाथन पर रखा जाएगा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। सीमा सुरक्षा बल BSF ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में गो विद ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। राजस्थान 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस योजना को 2025 से 2027, 2027 से 2030 तक तथा 2030 से 2033 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा। राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।
इस योजना को 2025 से 27, 2027 से 2030, 2030 से 2033 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा। झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 16 वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया। 16 वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हिंदू बौद्ध तथा जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हिंदू बौद्ध एवं जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की। केंद्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। 7 जुलाई 2024 को उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया। 7 जुलाई 2024 को उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया। आगे है, IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया, जिसमें देश भर के कॉलेजों के छात्र ने भाग लिया। IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया। इसमें देश भर के कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में राज्य को 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश और इंदौर में राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म X को लॉन्च किया। इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म X को लॉन्च किया। भारत सरकार ने नशीली दवाओं की बिक्री, भंडारण आदि संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू की। साथ ही मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से ईमेल सेवा भी शुरू की। भारत सरकार ने नशीली दवाओं की बिक्री, भंडारण आदि संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू किया। साथ ही मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से ईमेल सेवा भी शुरू की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिनों की डिपॉजिट स्कीम अमृत वृद्धि स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत 444 दिनों की स्कीम पर FD करने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिन की डिपॉजिट स्कीम अमृत वृद्धि स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत 444 दिन की स्कीम पर FD करने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। गुजरात के भावनगर जिले में पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। गुजरात के भावनगर जिला में पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से 350 वर्षों बाद छत्रपति शिवाजी की बाघ नख भारत में वापस लाया गया, जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था। इसे महाराष्ट्र के सतारा में म्यूजियम में रखा जाएगा। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से 350 वर्ष बाद छत्रपति शिवाजी के बाघ नख भारत में वापस लाया जाएगा, जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था। इसे महाराष्ट्र के सतारा के म्यूजियम में रखा जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति में 46वां सत्र में असम के चराईदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल म्यूजियम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके केंद्र में दुनिया भर के शोधकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे तथा महामारी की तैयारी तथा उससे निपटने में सहायता करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की जाएगी। इससे केंद्र में दुनिया भर के शोधकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे तथा महामारी की तैयारी तथा उससे निपटने में सहायता करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया। आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट को लॉन्च किया। आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट को लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ लोगों को निजी नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, फिर सरकार ने इसे वापस ले लिया था। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ लोगों को निजी नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, फिर सरकार ने इसे वापस ले लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जजों जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस आर महादेवन मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस आर महादेवन मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही अगले 38 वर्षों में भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही अगले 38 वर्षों में भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग थाने बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया। सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इस टनल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी 12 मिनट में तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग थाने बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया। सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इस टनल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी 12 मिनट में तय किया जाएगा। आगे असम सरकार ने लैंगिक असमानता और बाल विवाह को कम करने के उद्देश्य से मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। असम सरकार ने लैंगिक असमानता और बाल विवाह को कम करने के उद्देश्य से मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया। नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और विकास के लिए चल रही योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया।
जिसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और विकास के लिए चल रही योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी के कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ समझौता किया। यह संयंत्र भारत का सबसे बड़ा संयंत्र होगा जहां प्रतिदिन 1500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम के ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ समझौता किया। यह संयंत्र भारत का सबसे बड़ा संयंत्र होगा जहां प्रतिदिन 1500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। मेघालय सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय को लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो स्थानीय फिल्म निर्माताओं एवं संगीतकारों को प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा। मेघालय सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय को लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो स्थानीय फिल्मों निर्माताओं एवं संगीतकारों के प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के अस्पताल आसपास उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के आसपास उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH पोर्टल को लॉन्च किया। इसके जरिए लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके जरिए लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बिहार विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया। बिहार विधानसभा ने 24 जुलाई 2024 को सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की गई। इसके तहत युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करना है। तेलंगाना सरकार ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करना है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार के कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। गुजरात के चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार से कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद से वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की। केंद्र सरकार की एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय सुरक्षा एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मनोज मिजोरम के आइजॉल में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजॉल से भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन को लॉन्च किया। हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजिंक को लॉन्च किया। 26 जुलाई को
कारगिल विजय दिवस का 25वां वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची शंकुला सुरंग का निर्माण की शुरुआत किया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची शंकुला सुरंग का निर्माण का शुभारंभ किया। आगे 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में नीति आयोग ने 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस वर्ष इसका थीम विकसित भारत @2047 है। 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस वर्ष इसका थीम विकसित भारत @2047 है। 25 से 28 जुलाई 2024 तक केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। 25 से 28 जुलाई 2024 तक केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई तक 2024 तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया। शिक्षा मंत्री ने 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 की चौथी वर्षगांठ का प्रतीक है। शिक्षा मंत्री ने 29 जुलाई 2024 से नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ का प्रतीक है। सितंबर 2024 में भारत की पहली बार वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरिलिया का आयोजन किया जाएगा। यह एक संगीत कार्यक्रम है। सितंबर 2024 में भारत की पहली बार वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरिलिया का आयोजन किया जाएगा। यह एक संगीत कार्यक्रम है। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया। आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाले ब्रांड इंद्रिया को लॉन्च किया। आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाले ब्रांड इंद्रिया को लॉन्च किया। गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन GRIT की स्थापना की घोषणा की। गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन GRIT की स्थापना की घोषणा की। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन का अनुदान को मंजूरी दी। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC और अध्यक्ष अजय बंगा। फिर से हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी दी। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC और अध्यक्ष अजय बंगा। नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्ण अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया। यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीना का अभियान है और 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में से 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतिक को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया गया है। फिर से नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया है। यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीना का अभियान है। 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतिकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया गया है। जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री व तीसरी बार मुख्यमंत्री बने।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री व तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा की विमोचन मुंबई में हुआ। 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा की विमोचन मुंबई में हुआ। हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। गुजरात सीएमओ को ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। गुजरात सीएमओ को IOS 9001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 से 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 से 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। विषय क्या है तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसद की भूमिका। ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। वर्तमान सदस्य इसके 10 हैं। फिर से देखते हैं विषय इसका क्या है तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद का मजबूत करने में संसदों की भूमिका। ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में विकसित ब्रिक्स में शामिल हुआ। वर्तमान सदस्य इसके 10 हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो द्वारा झारखंड के अभ्रक खनन में बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2007 में की गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो द्वारा झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2007 में की गई थी। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया। यह वाहन पेट्रोल तथा CNG दोनों पर चल सकता है। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया। यह वाहन पेट्रोल तथा CNG दोनों पर चल सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा स्वस्थ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सकेगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकिल और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ AIPMA और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन CPMA द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का आयोजन किया। यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ AIPMA और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन CPMA द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। इसके लिए 35 वन प्रभागों का चयन किया गया।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। इसके लिए 35 वन प्रभागों का चयन किया गया। विश्व धरोहर समिति की बैठक के आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली को भव्य बनाने के लिए परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। परियोजना परी PRAI का उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूप में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। ध्यातव्य है कि भारत 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। विश्व धरोहर समिति की बैठक में आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली को भव्य बनाने के लिए परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। परियोजना परी का उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूप में चिन्हित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। ध्यातव्य है कि भारत 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। हाल ही में मार्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वां स्थान वैश्विक स्तर पर के साथ भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। नई दिल्ली के 165वें स्थान पर भारत रखा गया है। मार्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया। शीर्ष 3 महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख हैं। हाल ही में मार्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वां स्थान विश्व स्तर पर के साथ भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। नई दिल्ली को 165वें स्थान पर रखा गया। मार्सर द्वारा इस सूची को 226 शहरों के विश्लेषण किया गया है। शीर्ष 3 महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख हैं। हाल ही में भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई। हाल ही में भारत के तेलंगाना के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों के रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रेक फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया। हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों के रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो करने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगा टन का सौर प्लांट लगाया गया। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगा टन का सौर प्लांट लगाया गया है। आगे जुलाई मंथ का न्यूज़ देखते हैं। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस बायोस्फीयर में पेड़ पौधे की नई प्रजातियां लगाई जाएगी। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस बायोस्फीयर में पेड़ पौधे की नई प्रजातियां लगाई जाएगी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप के जयंती समारोह के अवसर पर राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप के जयंती समारोह के अवसर पर राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की। केरल सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विषय को शामिल करने की घोषणा की। केरल सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विषय को शामिल करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन का निर्माण किया। यह 1 साल से भी कम समय में एक छोटे जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन का निर्माण किया। यह 1 साल से भी कम समय में छोटे जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति $111 बिलियन तथा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में उनका स्थान 11वां है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति $111 बिलियन है तथा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में उनका स्थान 11वां है। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार। उद्देश्य क्या है? जांच के दौरान खतरों का सामना कर रहे गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना तथा न्याय प्रक्रिया को तीव्र करना। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार। उद्देश्य क्या है? तो जांच के दौरान खतरों का सामना कर रहे गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना तथा न्याय प्रक्रिया को तीव्र बनाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज जून 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने कार्य शुरू करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जून 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कार्य शुरू करेगी। अदानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अदानी वन ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए ICICI बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अदानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अदानी वन पे के माध्यम से भुगतान करने के लिए ICICI बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इंदौर में इतिहास में पहली बार नोटा को 2.18 लाख वोट मिला। मई 2024 में हुई लोकसभा में मध्य प्रदेश के इंदौर में इतिहास में पहली बार नोटा को 2.18 लाख वोट मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है और इसे अपने भंडार में शामिल किया। RBI ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए गोल्ड को 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया और इसे अपने भंडार में शामिल किया। RBI ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए गोल्ड को 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। तमिलनाडु से चोरी हुई एक संत को 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को वापस लौटाया जाएगा। तमिलनाडु से चोरी हुई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भारत को वापस लौटाया जाएगा। मिशन निश्चय पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य इसका क्या है? ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा इसे रोकना। मिशन निश्चय पंजाब पुलिस द्वारा शुरू। उद्देश्य क्या है? तो ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा इसे रोकना। आगे है हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की, जो ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी है। इसके तहत आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ड्राइवर को 10 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया, जो ड्राइवर की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी है। इसके तहत आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ड्राइवर को 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल में 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों की प्रतिमा का एक स्थान पर स्थापित किए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल में 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों की प्रतिमा एक ही स्थान पर स्थापित किए गए हैं। विवी कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की। वीवो कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संग्रहालय ने भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के वास्तुकला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिर का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संग्रहालय में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के वास्तुकला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने की घोषणा की। IIT धारवाड़ ने आग बुझाने में
अग्निशमन की सहायता के लिए अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया। IIT धारवाड़ ने आग बुझाने में अग्निशमन की सहायता के लिए अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तीर्थयात्रा खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तीर्थयात्रा खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। उड़ीसा में रज महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकी होली कर्नाटक के अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र 27 वर्ष की आदिवासी महिला सांसद बन गई है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकी होली कर्नाटक के अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र 27 वर्ष की आदिवासी महिला सांसद बन गई है। बेंगलुरु के बनेरुघट्टा जैविक उद्यान को भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू किया गया। बेंगलुरु के बनेरुघट्टा जैविक उद्यान में भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू किया गया। असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़े छत और जमीन पर सौर PV प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता 2.5 मेगावाट है। असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर सौर PV प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसका उत्पादन क्षमता 2.5 मेगावाट है। पश्चिम बंगाल में राज्य की सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया है। महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व वाली स्मार्ट ऐप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक आई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया। महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व वाली स्मार्ट ऐप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित की। IIT कानपुर ने ड्रोन तकनीक को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने तथा ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की। IIT कानपुर ने ड्रोन तकनीक को अत्याधुनिक सुविधा से लैस करने तथा ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के नौकरियों और शिक्षा के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण के 50% को बढ़ाकर 60% करने वाले कानून को रद्द कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश का एकमात्र राजधानी घोषित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश का एकमात्र राजधानी घोषित किया। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने किया। भारत की पहली ओलंपिक अध्यक्ष और अनुसंधान केंद्र गुजरात में शुरू किया, जिसका उद्घाटन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने किया। आगे का न्यूज़ हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद होती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70 PPSC प्री देने वाले हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में PPSC में करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज़ करें, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।